एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्प्लॉय बेसल्स फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू 1.95 गिवन दैट एक्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखिए 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 और इसके कॉरिस्पॉन्ड्स आपको वैल्यू दिया हुआ है। 1.7 के लिए ये वाली वैल्यू 2.979, 1.8 के लिए 3.144, 1.9 के लिए 3.283, 2 के लिए 3.391, 2.1 के लिए 3.463, 2.2 के लिए 3.997, 2.3 के लिए 4.491। अपने को वैल्यू निकालना है x इक्वल्स टू 1.95 पे, अप्लाई करना है बेसल्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए अपन टेबल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट क्रिएट द टेबल बनाते हैं। देखिए क्या रहेगा टेबल में, x रहेगा, आप ऐसा टेबल बना लीजिए, x रहेगा और यहाँ पास ये y रहेगा, ये 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 ये लिख लीजिए। इसके सामने जो वैल्यू है उसको लिख लीजिए 2.979, ये हो जाएगा 3.144, ये हो जाएगा 3.283, ये हो जाएगा 3.391, ये हो जाएगा 3.463 और ये हो जाएगा 3.997 और ये हो जाएगा 4.491। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि आपको किसकी वैल्यू निकालना है। ये x की वैल्यू निकालना है 1.95 पे, तो 1.95 के जस्ट पहले की वैल्यू कौन सा है, ये वाली वैल्यू है, तो आप इसको x0 मान लीजिए। ये आपका x0 हो गया और इसका नॉमेनक्लेचर कर लीजिए, ये आपका y0 हो गया, ये आपका y-1 हो गया, ये y-2 हो गया, इसके थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, ये y-2 हो गया, ये y1 हो गया, इसके नीचे ये y2 हो गया, ये y3 हो गया और ये y4 हो गया। ठीक है, ऐसे नॉमेनक्लेचर कर लीजिए। अब यहाँ से फर्स्ट डिफरेंस निकालिए, सेकेंड डिफरेंस निकालिए, थर्ड डिफरेंस निकालिए, फोर्थ डिफरेंस निकालिए और यदि और आपको चाहिए एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप फिफ्थ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। यदि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं बचता है तो थर्ड डिफरेंस तक भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको आप मैच करवा लीजिए। आपको क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंस है इसको इसके साथ माइनस कीजिए, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ माइनस कीजिए और फर्स्ट डिफरेंस जो है देन ये y माइनस को लिखा है, y माइनस कितना आएगा 0.5। फिर इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, ये वाली वैल्यू की साइज है तो किस लिखना y माइनस 1, ये आएगा 0.189। ठीक है, इसी तरीके से सभी का कैलकुलेटर की सहायता से सभी को आप माइनस करके बीचों बीच में लिख लीजिए। चलिए मैं माइनस करके इसको बीच में लिख लीजिए, ये नीचे से ऊपर माइनस करते करते ठीक इसके बीचों बीच लिखिए। इसमें क्या है, इन दोनों को डिफरेंस किए तो ये फर्स्ट डिफरेंस डेल y-2 0.165, इन दोनों का डिफरेंस किए तो डेल y-1 इक्वल्स 0.139, इन दोनों का डिफरेंस किए तो ये वाली सफिक्स लिखा है डेल y0 इक्वल्स टू 0.108। ऐसा करते गए तो फर्स्ट डिफरेंस निकला। अब सेकेंड डिफरेंस में क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है।
इसको इसके साथ माइनस करना है, जो भी रिजल्ट आएगा इसके ठीक बीचों बीच लिखना है। तो इसको इसके साथ माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर और ये वाली सफिक्स लिखाएगी y माइनस टू इक्वल्स टू, दोनों का डिफरेंस किए तो माइनस 0.026 आया। अब इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर y माइनस वन इक्वल्स टू माइनस 0.0। इसी तरीके से सभी को आप एक दूसरे से नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते जाएंगे और रिजल्ट को ठीक बीचों बीच लिखेंगे। आप कैलकुलेटर से इसको इसके साथ माइनस कीजिए, इसको इसके साथ माइनस कीजिए, इसको इसके साथ माइनस कीजिए, रिजल्ट को ठीक बीचों बीच लिखिए। सफिक्स में ये लिखाएगा, ऊपर वाली वैल्यू लिखा दीजिए। ठीक है, करके देखिए। इसी तरीके से आगे आप बनाते जाएंगे। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये माइनस माइनस ये प्लस में आ जाएगा, तो ये और इसमें माइनस होगा तो ये डेल क्यू y माइनस टू लिखाएगा माइनस 0.005 ये आएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ माइनस कीजिए और ठीक बीचों बीच लिखिए डेल क्यूब y माइनस वन, ये भी आएगा माइनस 0.005। इसी तरीके से पूरे वैल्यूज को आप लिख लीजिए क्या आता है। देखिए ये ऐसा टेबल क्रिएट अपन कर लिए, इसमें से इसको माइनस किए ये मिला, इसमें से इसको माइनस किए ये मिला, इसमें से इसको माइनस किए तो ये मिला, इसमें से इसको माइनस किए तो ये मिला। डेल 4y0 डेल 4y के लिए फोर्थ डिफरेंस के लिए नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कीजिए तो 0 मिलेगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कीजिए तो ये मिलेगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कीजिए तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, फिर फिफ्थ डिफरेंस के लिए इसको इसके साथ माइनस कीजिए तो सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा टेबल आप क्रिएट कर लेंगे जितना तक आपके पास टाइम अवेलेबल हो। यदि एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो थर्ड डिफरेंस तक ही काफ़ी है। थर्ड डिफरेंस तक इसका रिजल्ट अपन निकाल करके देखेंगे कितना आता है। देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं बाय यूजिंग बेसल्स फॉर्मूला। अब बेसल्स का फॉर्मूला आप लिखिए क्या है आपके पास। बेसल्स फॉर्मूला ये वाई पी इक्वल्स टू वाई ज़ीरो प्लस पी डेल वाई ज़ीरो प्लस पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल। और यहाँ से देखिए ये y0 है, ये वाली लाइन है मिडिल लाइन के ठीक ये नीचे नीचे चलेगा, ये डेल y0 है। फिर इन दोनों का एवरेज निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर इन दोनों का एवरेज निकलेगा, फिर ये आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, ये डेल y0 लिखा गया, फिर इन दोनों का एवरेज आएगा, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर y माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर y0, ये आ गया। फिर थर्ड में आ जाएगा p माइनस हाफ पी माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल। अब इसमें देखिए 3 में केवल ये लिखाएगा, फोर्थ में ये एवरेज आएगा, तो ये आ जाएगा आपका डेल क्यूब y माइनस वन, ये आ गया डेल क्यूब y माइनस वन। फोर्थ में एवरेज रहेगा, तो फोर्थ में यदि आप लिखना चाहेंगे तो p प्लस वन पी माइनस वन पी माइनस टू बाई फोर फैक्टोरियल। फिर ये दोनों का एवरेज निकलेगा डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डेल फोर वाई माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, ऐसा निकलेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो फोर्थ या फिफ्थ तक, इसके बाद फिफ्थ तक भी निकाल सकते हैं। फिफ्थ तक यदि आपके पास टाइम रहे तो फिफ्थ तक निकालिए, अदरवाइज आप थर्ड तक भी निकालेंगे तो लगभग एक्यूरेट रिजल्ट ही निकलता है। तो इसको मैं थर्ड तक ही निकालता हूँ। देखिए यहाँ पास क्या क्या चीज़ अपने को निकालना है। x क्या है अपने पास 1.95, x0 क्या है, x0 1.9। ठीक है, h कितना है, सभी के बीच में डिफरेंस कितना है 0.1 का, है ना, ये सब में 0.1 का डिफरेंस है। तो p इक्वल्स टू क्या है x माइनस x0 बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा x मतलब क्या है 1.95 माइनस 1.9 बाई h का मतलब 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.20। ठीक है, 0.20 नहीं 0.5 मिलेगा, 50।
0.50। अब पूरी वैल्यूज को यहाँ आप पुटअप कर लीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। y 1.95 पे जो वैल्यू मिलेगी, ये y0 कितना है आप यहाँ पास लिखा हुआ है 3.283 प्लस p की वैल्यू कितना है देख लीजिए, p की वैल्यू है 0.5, डेल y0 की वैल्यू कितना है 0.108 प्लस p की वैल्यू कितना है 0.5, फिर कितना है 0.5 माइनस 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही आएगा, और इसका एवरेज आएगा ना, इसका एवरेज आएगा तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 का वैल्यू कितना है माइनस 0.031, और इसकी वैल्यू कितना है माइनस 0.036 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ऐसे और आप 3 तक ले जाइए। थर्ड में आप वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पास देखिए ये है p की वैल्यू 0.5 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 6, डेल क्यूब वाई माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 0.005। बस आप थर्ड तक ही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू को आप लिख लिए। अब इसको इरेज करके ये पूरे को अलग अलग स्टेप को अलग अलग आप सॉल्व कर लीजिए, क्या रिजल्ट आता है आप देख लीजिए, है ना। अलग अलग टर्म्स को कैलकुलेटर की सहायता से आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कि मैंने अलग अलग टर्म्स को सॉल्व किया, ये तो 3.283 यहाँ पास है, इस टर्म्स को सॉल्व किया, सेकंड वाले को तो 0.054 है, इस टर्म को सॉल्व किया तो 0.0041875 है। ये टर्म्स बहुत छोटा है तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं किया, छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आगे का टर्म्स बहुत छोटा छोटा मिलेगा, तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ये y 1.95 की जगह में आपको इसको पूरे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.341 ये आपको मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा 1.95 पे। तो 1.95 देखिए 1.9 पे 3.283 है और 2 पे है 3.391, तो इसका रिजल्ट जो है इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो लगभग इसका रिजल्ट जो है इसके बीच में है, मतलब आपका रिजल्ट जो है सही है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में आना चाहिए जो भी रिजल्ट है, तो इन दोनों के 1.9 और 2 के बीच में है 1.95, इन दोनों के बीच में है, तो इसका रिजल्ट भी इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए जो कि इसके बीच में है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पास यदि कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, और कहीं पास यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।